यहाँ पे हो रहा था सुबह का टाइम और वक्त ऑफिस जाने लगे थे। इस टाइम पे नाश्ता इन्होंने कर लिया था और हम इस टाइम चाय पीते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा डिस्कस करते हैं जो कि आज होना हो या कुछ हमने प्लान किया हो। तो जा रहे हैं। सबसे पहले सुबह उठ के ये नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद ये फ़ौरन वॉक पे चले जाते हैं। मुझे उठाते नहीं हैं और मैं आराम से उठती हूँ। जब ये वॉक से वापस आते हैं तो मैं उस वक्त उठती हूँ और फिर उस वक्त नाश्ता बनाती हूँ। मतलब कि 7 बजे तक हमारा नाश्ता बन जाता है। 7 साढ़े 7 बजे तक नाश्ता रेडी होता है। नाश्ता करने के बाद इस टाइम पे, ये टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम नाश्ता कर लेते हैं और फिर उसके बाद चाय पीते हैं ना। ये चाय पीने वाला मोमेंट ऐसा होता है कि जिसमें हम डिस्कशन करते हैं अक्सर। तो बस फिर ये जा रहे होते हैं और मैं इनसे पूछ रही होती हूँ क्या लेके आना है, क्या ख़त्म हो गया है। मतलब ये डिटेल्स वगैरह इनको देती रहती हूँ, नहीं तो मैं इनको मैसेज कर देती हूँ कि वक्त वापसी पे ये लेते आना है, ये लेते आना। और मोस्टली ऐसा होता है कि सलार के हाथ में मोबाइल होता है और वो देता नहीं है, मैं मैसेज नहीं कर पाती। यार सोने दो, वो आ रहा है चुम्मी करने के लिए आपको। अच्छा जितनी दूर से करने के लिए बाय अल्लाह हाफिज। वापसी में चिट्ठी लेके आऊँगा, वापसी में, ठीक है? और फिर वापसी में चिट्ठी लेके आऊँगा। ओके 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 बाय वैसे भी देखोगी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, ख्याल से जाना। आजो सलार, आजो टी पी लो। अच्छा सलार, मैं चाय को ना चाय ही बोलती थी हमेशा। तो ये जो है ना नवाबज़दा कहता है चाय को टी, पता नहीं इसने कहाँ से सुना है। तो ये नवाब है भाई, ये कहता है कि टी, मम्मा टी। आज चला अंदर चले, मैं आपको कार्टून लगा के देती हूँ। देखो आपने कितना गंद किया हुआ। सलार आ जाओ, आ जाओ। दिन में मैं कोई 1000 बार जो है ना ये कर्टन्स, ये कंबल वगैरह सब कुछ सीधा करके समेट के रखती हूँ, लेकिन ये दोनों शहज़ादे मेरे ना मिनट में सारा कुछ जो है ना ऊपर नीचे कर देते हैं। पता ही नहीं चलता, जितनी सफाई कर ले बंदा पता ही नहीं चलता। इनके होने से ना ये पता नहीं चलता कि घर में सफाई हुई भी है कि नहीं हुई भी है। मतलब इन्होंने चीज़ें ऊपर नीचे कर देनी है। पहले इनकी आदत ऐसी नहीं थी, पता नहीं सलार को क्या हो गया। सलार बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। सलार की बिल्कुल भी ऐसी आदत नहीं थी, क्योंकि मुझे याद है जब मैं ड्रेसिंग टेबल से, मतलब मेरी ड्रेसिंग टेबल पे सारी एसेसरीज़ सब कुछ पड़ा होता था, जितनी भी वैनिटी की चीज़ें वहाँ पे होती थी। लेकिन इसकी आदत नहीं थी कभी किसी चीज़ को उठाता या देखता, मतलब अट्रैक्ट नहीं होता था उन चीज़ों में। लेकिन अभी इसको पता नहीं क्या हुआ है, ये जो है ना दराज के अंदर से भी चीज़ निकाल के भाई वो बाहर रखता है और बलाज को भी बोलता है कि आओ हम दोनों मिल के खेलते हैं। फिर अब ये सीन है कि मैंने कर्टन्स इसलिए हटाने पड़े कि हमने बेड को दीवार के साथ लगाया और जो कर्टन्स हैं वो उनके हैंड्स में कहीं ना कहीं फ़ोल्ड हो जाते थे। तो फिर वक्त ने कहा कि आप इसको हटा दें तो बेहतर है। तो फिर मैंने इसे हटा दिया। अब इसको वॉश करूँगी और सोचूंगी कि इसको किस पर्पस में लेके आया जाए। तो मैंने यहाँ पे पर्दे सीधे कर दिए। अब देखो फिर कितनी देर बाद ये मेरे बच्चे इसको ख़राब करते हैं। यमी तो हूँ, दूध पीना है तो विंडो से आके क्यों बोलते हो? हैं विंडो से आगे क्यों बोलते हो? ये लो, खुली हुई, कोई बंद नहीं कर रहा। यहाँ पे पर्दे हमारे ड्राई हो चुके हैं और जो किचन की एसेसरीज थी जैसे कि रोटी कवर हो गया, ये सब कुछ, और जो भी कवर करने वाले कपड़े वगैरह थे वो सब मैंने वॉश कर दिए थे। क्योंकि मेरा ये होता है कि मैं 4-4 दिन बाद या वीकली जो है ना इनको वॉश करती रहती हूँ, चाहे गंदे हों या ना हो। यहाँ पे मैंने ना चावल और कुछ पानी रखा हुआ है, तो यहाँ पे डेली परिंदे, चिड़ियाँ, बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं।
तो यहाँ पे मैं अपने बर्तन वगैरह जो वॉश करके रखे थे तो मैं उनको उनकी जगह पे सेट कर रही हूँ। और अगर सेट ना करूँ तो फिर टाइमली मुझे वो चीज़ें वहाँ से नहीं मिलती। स्पून्स वगैरह भी उनकी जगह पे रखना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे फ़ौरन हर चीज़ चाहिए होती है। जिस जगह से रखती हूँ वहीं से उठाती हूँ। और बस डिस्पोजेबल स्पून वगैरह या लंच बॉक्स भी मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि ट्रैवल्स में वगैरह में काम आते हैं। और यहाँ पे मैं बस अब यहाँ पे बस मैं जो है ना ड्रमी के ऊपर कपड़ा रखने आई हूँ। तो ये इस पे ना पेंट करवाया था हमने ब्राउन कलर का। खैर इसके हम कपड़ा बिछाएंगे और घर की तकरीबन सफाई हुई है माशाल्लाह से। तो अब ज़्यादा सफाई की ज़रूरत नहीं है, जस्ट डस्टिंग रह गई है। डस्टिंग कर लूँ मैं अच्छे से, लेकिन मेरे फर्नीचर का कलर ऐसा है ना, डार्क ब्राउन कलर है। तो फिर जो भी चीज़ होती है ना वो फ़ौरन से एकदम से आई कैची होता है, मतलब कि फ़ौरन नज़र आता है कि हाँ क्या, मतलब कोई पाउडर वगैरह भी अगर रखा हो ना गिर जाए तो वो भी नज़र आता है। तो डार्क कलर के फर्नीचर का ये नुकसान है कि फ़ौरन उस पर डस्ट वगैरह नज़र आती है। और यहाँ पे मैंने वक्त को कहा था कि ना वो जो ट्रांसपेरेंट शीशे होते हैं ना वो टेबल्स पे रखने के लिए ले आएँ। तो वक्त ने कहा कि बच्चे छोटे हैं और उसकी एड्स वगैरह जो भी किनारे होते हैं वो लग सकते हैं, बच्चों को हैवी होते हैं काफ़ी, तो वो अभी नहीं रखते हैं। तो फिर अब काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, लैंप वगैरह जो हम नहीं रख पाते बच्चों की वजह से। और ये जो ड्रॉ है बहुत ही मैसी हुआ हुआ है, ये मेरा रफ़ यूज़ वाला ड्रॉ है, मतलब कि ये फर्दर जो यूज़ करना होता है ना, फ़ौरन से जो चीज़ चाहिए होती है, बस फ़ौरन कहीं जाना है तो बस कुछ लगाना है तो लगा लिया। तो ये वो वाला ड्रॉ है और इसको सलार 10 बार दिन में खोलता है क्योंकि इसका लॉक ही नहीं है। इसका लॉक नहीं है और दो जो साइड वाले हैं वो बिल्कुल सेट होते हैं क्योंकि उनका लॉक भी है। तो इसमें जो भी मिक्स चीज़ें होती हैं वो रखी होती हैं। 2 मंथ्स पहले मुझे याद है मैंने इसको वॉश किया था, इसी ड्रॉर्स की चीज़ों को। बाकी मुझे किसी के नहीं करना पड़ता, इसी का वॉश करना पड़ता है। पहले सलार ने इसमें सुरमा गिरा दिया था, इस बार इसने कॉम्पैक्ट पाउडर सारा इस पर गिरा दिया। तो अब मैं इसे वॉश करूँगी और जो ख़राब प्रोडक्ट्स हैं वो मैं फेंक दूँगी। तो यहाँ पे मैं वॉश कर रही हूँ और मैं इतना मेकअप करती नहीं हूँ, ये ज़ाहिर सी बात है, जब से शादी हुई है तो उस टाइम से लेके कुछ प्रोडक्ट्स उस टाइम की पड़ी हुई हैं, लिपस्टिक्स वगैरह, और कुछ मैं यूज़ नहीं करती। तो बस सारा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है, मैंने इतना नोटिस नहीं करती कि क्या पड़ा हुआ है क्या नहीं पड़ा हुआ। जब बस यूज़ करना होता है उसमें से 3-4 चीज़ें ही काम आती हैं। एक लिपस्टिक हो गई, एक काजल हो गया और बस कॉम्पैक्ट हो गया, और कुछ लगाती नहीं हूँ मैं। तो जी ये है वो वाला ड्रॉ जिसको हर वक्त लॉक होता है और इसी वजह से इसके अंदर चीज़ें सेव रहती हैं। तो इसमें मैंने वही प्रोडक्ट्स रखी हैं जो मैं किसी इवेंट्स वगैरह पे यूज़ करती हूँ। और ये सीरम्स वगैरह जो हैं ये मुझे दिए थे नताशा वकास ने। मैंने उनसे एक प्रोडक्ट बाय की थी, आलमंड ऑयल शायद, और उन्होंने साथ में मुझे गिफ्ट्स भेजे थे। तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है उनके बारे में, शी इज़ वेरी नाइस। और ये जो प्रोडक्ट है ये है नूर बाय जुगन कासिम, ये उन्होंने सीरम भेजा था कोई, और एक हेलोनोरिक सीरम है कुछ, और एक और कोई सीरम है, ये भी स्किन टाइटनिंग के लिए। तो ये भेजे थे इन्होंने इयररिंग्स और नेकलेस। तो अभी तक मैंने इसको चेक तो नहीं किया लेकिन काफ़ी प्यारा है। और ये ग्लिटर शेड्स भेजे थे आईज़ के लिए, तो एक तो बिल्कुल ओपन नहीं किया, सेकंड मैंने ओपन किया था और यूज़ करके देखा था, काफ़ी अच्छा है। तो ये कहना चाहूँगी कि जहाँ पे आपके इतने सपोर्टर्स हैं ना, वहाँ पे अगर कुछ लोग हेट कमेंट्स करते हैं तो आप जस्ट इग्नोर किया करें। तो आप जिस उस पे हैं आपको बिल्कुल भी दिल पे नहीं लेना चाहिए, और हम सब आपके साथ हैं, डोंट वरी। और बस यही बोलूँगी, और थैंक यू सो मच इतने प्यारे गिफ्ट्स भेजने के लिए। ये जो ब्रशेस हैं ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं और इनके ब्रिसल्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, एज यू कैन सी। ये भी मैंने दराज से बाई किए थे, तो बहुत ज़्यादा रीज़नेबल थे ये भी। और फिर उन्होंने ना कुछ प्रोडक्ट ख़राब भेजी थी जिसकी वजह से मैंने उनको कंप्लेन किया था, तो उन्होंने ये ग्लिटर वाली मुझे सेंड की थी, और 3-4 ब्रशेस इसके साथ और भी उन्होंने भेजे थे। और साथ में अपोलोजाइजिंग का मैसेज किया था कि एक्सक्यूज़ किया था उन्होंने प्रॉपरली, और ये प्यारे प्यारे ब्रशेस दोबारा भेज दिए थे। और ये जो है मेरे पास है, ये भी शाइनर है, चिक्स पे लगाने के लिए। यूज़ नहीं करती मैं इसे, वक्त को नहीं पसंद। और इसमें जो एक पायल है ना, पायल कहते हैं पाजीब कहते हैं जो भी,
ये मुझे मेरी बहन आई थी ना, उसने दी थी। और बाकी रिंग्स वगैरह मैंने इसके अंदर अटैच की हुई हैं। और जो मोबाइल कवर्स होते हैं मेरे ख्याल से आते हैं, उनकी पैकिंग में ये फॉर्म होता है। तो मैंने इसके अंदर ही पिन्स वगैरह अपनी स्कार्फ्स की, स्टॉलर्स की जितनी हैं उसमें अटैच की हुई हैं। और जो मेरी रिंग्स वगैरह हैं वो भी मैंने उसमें फ़िक्स की हुई हैं कि मुझे जाते हुए ढूंढनी नहीं पड़ती। और ये जो दूसरा सेंटर वाला ड्रॉ है, इसकी सारी जितनी मैंने वॉश की थी ना, उनको मैं ड्राई होने के लिए रख रही हूँ। इसको मैं बाद में सेट करूँगी, शायद मैं ना दिखा पाऊँ मैंने कैसे सेट किया है। तो ये मैंने आज ड्रेस पहना हुआ था और बस। और ये मैंने स्टिच करवाने के लिए देना है। वैसे तो मैंने ख़ुद भी स्टिचिंग सीखी हुई है, मुझे आती है, पर बच्चे नहीं करने देते हैं, तो इसलिए मैंने शादी के बाद तो बिल्कुल नहीं की। अच्छा जी, यहाँ पे तो मैं बनाने जा रही हूँ सब्ज़ी। और कद्दू या टिंडे, इनमें मुझे फ़र्क नहीं पता, लेकिन जो भी है मैं बनाने जा रही हूँ। और जब मैंने ये बनाया था ना, तो बाप ने बहुत 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 ज़्यादा तारीफ़ की थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है इस तरीके से अगर बनाया जाए तो। बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्विक तरीका है, ख़ासतौर पे उन लड़कियों के लिए, जिनके बच्चे हैं मेरी तरह छोटे छोटे से। तो वो इस रेसिपी को इजीली बना सकती हैं, बहुत जल्दी बनती है। अब देखें, सिंपली मैंने यहाँ पे टिंडों को कट किया, आलू को कट किया और ग्रीन चिली ऊपर से मैंने डाल दी है, ठीक है। थोड़ी सी, एक दो आपने डालनी है। उसके बाद आंच बिल्कुल तेज़ कर देनी है। तेज़ करने के बाद आपने ऑयल डालना है। ऑयल डालने के बाद आप इसके ऊपर रख दें टमाटर को। 2 अदद पीसेस में करना है, मतलब 2 टमाटर के 2 पीसेस करके, और उनको इस तरह उल्टा करके रख देना है। कोई मेहनत नहीं होगी इसमें, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब ये रेडी होगा तो बस। और कुछ देर के लिए मैंने इसे दम दे दिया था, स्टीम पे पकाया है। मतलब ये स्टीम पे ही चीज़ें जो पकती हैं उनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और टमाटर के जो छिलके हैं, सब ने यही सोचा गए वो कहाँ गए। तो जो टमाटर के जो छिलके थे वो भी स्टीम में ना उतर गए थे। तो बस यहाँ खाना बन गया था और किचन माशाल्लाह से साफ़ ही है। तो मैंने जो किचन की चीज़ें वॉश की थी, तो वो मैं अब जाके किचन में वापस रखती हूँ। और जो करने वाले किचन के काम है वो भी मैं सॉर्ट आउट कर लेती हूँ साथ साथ। यहाँ पे जो रेड चिली एंड हो गई थी, तो उसके बॉक्स को मैंने टाइम से ही ड्राई कर दिया था वॉश करने के बाद, ताकि जब न्यू मसाला आए तो मैं उसके अंदर न्यू जार के अंदर ही उसको डालूँ। तो बस यहाँ मैं डाल के रख रही हूँ, हर बॉक्स के साथ मैं यही करती हूँ। ये लड़का कौन है? हाँ यार, अब किसने कहा? मैं उतार देती ना कपड़े हैं। ये देखो पुलिस वाला भाई तार से कपड़े उतार रहा है। वक्त ना किया करो यार, एक तो वैसे हैंडसम हो, फिर ऊपर से और लगते हो। काम करने चाहिए थोड़ा बहुत, ऑफिस से आए हो गए। ऑफिस से आते ही ये काम शुरू। तो जी यहाँ पे पीर साहब पगारा जो है, उनके जो उस्ताद थे समझो, उनके बेटे यहाँ पे आए हुए थे। वो भी पीर हैं, यानी कि इनके वालिद के शागिर्द थे पीर साहब पगारा। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, पीर साहब आप ही के घर नीचे आए हुए थे, तो मैंने कहा ऊपर से जाके देखती हूँ। लेकिन वो शायद अंदर जा चुके थे और उनके ड्राइवर बैठे हुए थे यहाँ पे, दुआ करवाने आए थे वो यहाँ पे। सही पानी से नहलाएंगे बाबा। वो चलाते हैं गरम गरम, वो चलाएंगे। यस यस, गरम पानी, यस। कोई हाल नहीं भाई। नहीं कर लिया आपने? इसने नहा लिया है, दूसरे वाले की बारी है। इस हमारी प्यारी बेबी ने नहीं कर ली, नहीं कर ली, नहीं कर ली। ये बाथरूम काफ़ी अच्छे हैं और सॉफ्ट हैं दोनों। मत खोलेंगे।
मेरे स्पून भी रखे हैं। ये आपका है, मैं नहीं खा रहा। क्यों? मैं खा के आता हूँ। अच्छा, यमी है? यमी? अच्छा है? दूसरा ही तुम ध्यान दे। ये बोले बोलो खा लेगा। मैं खा लेगा। तो माशाल्लाह यहाँ पे दोनों अपना खाना पीना कर रहे हैं बच्चे, माशाल्लाह माशाल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। और उसके बाद बस ये स्मोक नज़र आ रही थी, मैंने कहा यहाँ पे कोई पिक्चर हो जाए, लेकिन पिक्चर तो कैप्चर नहीं हो सकी, जो मैंने कहा चलो छोटी सी एक क्लिप बना लेते हैं। यहाँ पे आपी ने सालन भेजा था तो मैंने उसे तवे पे ही गर्म कर दिया था, क्या आप ओवन यूज़ करना, क्योंकि वो स्टील की उसमें थी, तो मैंने उसे तवे पे ही गर्म कर लिया। बस यही था हमारा आज का व्लॉग, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक भी ज़रूर किया करो और कमेंट्स भी ज़रूर किया करो। अल्लाह हाफ़िज़।